तो ना वो प्लीज तो मेरी शॉलर पड़ती इतनी मेहनत। ये गोबर का भरा हुआ है तो अभी चलते हैं खेत में। खेत हमारे पहाड़ों में ना घर ना इन पत्थर से बनते हैं, हमारे यहाँ ना ईंट मंगाना बहुत। तो ये अंदर का कैंपस इतना बड़ा स्कूल है मेरा। ये देखो वहाँ पे बैठ के देवदार का जंगल है, पूरा पेड़ ही पेड़ है देवदार के। नमस्ते जी, राम राम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप लोग बिल्कुल अच्छे होंगे और आप लोगों के परिवार में भी सारे जने एकदम ठीक होंगे। तो यहाँ के खूबसूरत नज़ारे देखना, इतना अच्छा गांव है ना यहाँ, बहुत ही बढ़िया। और ये पूरा गांव है पीछे, और ये मेरी बुआ का घर है। हम मेरी बुआ के घर आए हुए हैं। तो मेरी बुआ थोड़ी गांव से दूर रहती है, पहले गांव में ही रहते थे। मेरी बुआ का घर जो लकड़ी वाला घर है वो गांव में ही है, और अभी मेरी बुआ ने 4-5 साल हो गए यहाँ पे घर बनाया है। तो हम अपनी बुआ के घर आए हुए थे, तो बुआ बोल रही थी हम थोड़ा घूम फिर लो। अभी हम नहा धो के बिल्कुल रेडी हो गए हैं, हमने जाना है स्कूल जहाँ पे मैं पढ़ती थी। मैंने मतलब बचपन से लेकर मैं यहीं ज़्यादा यहीं रही हूँ अपने बुआ के घर। तो यहाँ से कुछ अलग ही अटैचमेंट है, बहुत मतलब अच्छा लगता है मेरे को यहाँ पे आना। यहाँ मेरे मामा का घर भी है, इसी गांव से मेरी मम्मी मतलब यही है, मेरे मामा नानी। पर मेरे को उनके साथ इतना कोई वो नहीं जितना मेरे को मेरी बुआ के साथ अटैचमेंट बहुत ज़्यादा, मतलब इतना लगाव है ना कि क्या ही बताऊँ। और ये अमरूद का पेड़ है ना, मतलब इसकी भी काड़ी मतलब बहुत छोटा था ये। और हम पता है क्या बात कर रहे थे, मेरी दीदी है जो मतलब बुआ की बेटी की दीदी, जब ये अमरूद बड़ा हो जाएगा, हमारी शादी हो जाएगी, हमारे बच्चे बताया कैसे करेंगे, नानी अमरूद दे दो। और सच में ऐसा सेम ऐसा ही होगा। अमरूद इतना बड़ा हो गया, ये बहुत ज़्यादा, इतने अमरूद लगते हैं इसमें बहुत ज़्यादा। ये मेरी बुआ गाय का वो है, जहाँ पे गाय रहती है, गाय है मेरी बुआ की। और बाकी यहाँ पे घास रखने के लिए इसके ऊपर तरपाल ये ढक रखा है अभी फ़िलहाल के लिए। यहाँ पे भी बुआ चादर वगैरह डालेंगे। अभी चलते हैं स्कूल, अपना स्कूल दिखाते हैं गाँव। तो आप लोगों ने देख लिया कितना अच्छा है। और ये मेरी बुआ का घर, अरे अभी हम घर से निकल के आ गए हैं। बुआ बोली जल्दी चलो और जल्दी आना नीचे। और ये रास्ता है ना, जब स्कूल जाते थे तब तो मतलब इतना छोटा था, तो थोड़ा चौड़ा कर रखा, तो इतना होता था ना, इतने थकते थे। और पीछे ये जंगल है इतना बड़ा, इसे आधा हो गया काट काट के। और पहले तो बहुत घना जंगल था, देवदार का जंगल है, पूरा पेड़ ही पेड़ है देवदार के। यहाँ पे वहाँ पे ना शेर, बाघ, भालू, सारे जानवर, बहुत रात को आवाज़ आती रही। सुंदर सा गाँव है, बहुत ही सुंदर गाँव, बहुत बढ़िया। यहाँ आने का ना मेरा बहुत मन करता है, बहुत। क्यों मेरी बुआ ना मेरे से बहुत प्यारी, क्या ही बताऊँ। ये है मेरा बहुत ही प्यारा खूबसूरत स्कूल जहाँ पे मैं पढ़ी हुई हूँ। मैंने यहीं से अपनी पढ़ाई की है, पहाड़ों के बीच बसा हुआ इतना प्यारा सुंदर स्कूल है ना, क्या ही बताओ, जितनी तारीफ करो उतनी कम है। तो मैंने यहीं से अपनी पढ़ाई की है। अब चलते हैं अंदर। ये है यहाँ पे फूल इतने सुंदर सुंदर, बहुत ज़्यादा। और यहाँ पे देखिए इतना प्यारा स्कूल है कि यहाँ के बारे में जितना बताऊँ उतना कम है। और जो ये फ्लावर वगैरह देख रहे हैं, जो हमारे टाइम प्रिंसिपल सर थे उन्होंने लगाए हुए हैं ये सारे। और आज कितनी ऊंचाई में पहुँचा कैंपस, इतना बड़ा स्कूल है मेरा। ये देखो वहाँ पे बैठते थे हम ऊपर, ये हमारी क्लास थी। और ये प्राइमरी स्कूल 5वीं तक ये वाला है, और 12th तक ये वाला स्कूल था, 6th से लेकर 12th तक, और ये 5वीं तक। इतना प्यारा स्कूल है ना, इतनी अच्छे से डेकोरेशन की हुई है यहाँ पे, बहुत ज़्यादा। ये पहाड़ी कल्चर का जो हमारा हिमाचली है डांस और उनका पहनावा सारा दर्शाया गया वहाँ पे। आपको नीचे लेके चलती हूँ। और इतने अच्छे फ्लावर लगा रखे हैं, गमले लगा रखे हैं बहुत। तब ऐसा कुछ भी नहीं था जब मैं यहाँ पे पढ़ती थी, बस तब ये फ्लावर थे यहाँ पे, इतनी डेकोरेशन थी यहाँ पे। ये तो उसके बाद ही ये सारी। और ये है स्कूल का, स्कूल में मंदिर, माता रानी का। स्कूल वैसे भी मंदिर ही होता है, ऐसा नहीं है, पर मंदिर क्या मंदिर है। और यहाँ पे प्रेयर होती है हमारी। यहाँ पे पीछे से कुछ ऐसा दिखता है व्यू पीछे का, पीछे सारे खेत ही खेत है, और ऊपर सामने दिखती चांदपुर धार की धार। ये हमारे यहाँ भोलेनाथ का मंदिर है। ओए उधर ले ऐसे, ये मेरी मामा की बेटी है, और दीवू ना इसके साथ इतना खेल रहा है ना बहुत ज़्यादा, पर सीढ़ियों में थोड़ा डर लगता है। और देखना ये जो गांव है ना, चारों तरफ पहाड़ी पहाड़ी है। ये बीच में जो देख रहे हो नाला सा, ये नदी है। ये हिमाचल में छोटी छोटी नदी होती है, बहुत बड़ी तो टॉस नदी होती है, जिसको टॉस बोलते हो, तो बहुत खतरनाक होती है।
और ये मेरी बुआ के जो मतलब परिवार के ना वहाँ पे रहते हैं, बहुत दूर दूर, गांव से थोड़े दूर भी रहते हैं, क्योंकि मेरी बुआ की ज़मीन है ना बहुत दूर दूर तक, वहाँ भी ज़मीन है। और पीछे ये लहसुन टमाटर, हमारे जो खेती करते हैं ना, गेहूँ लहसुन टमाटर अदरक मिर्च हर सब्जी लगाते हैं, मटर वगैरह। और बहुत खतरनाक एरिया है यहाँ का मेरी बुआ के गाँव का। और एक सुंदर भी है मतलब देखने के लिए, पर जो थोड़ा कम दिमाग का ना मेरी तरह, जिसको डर लगता है पहाड़ों से, अब तो उनके तो खतरनाक ही है। और जब हम स्कूल में पढ़ते थे ना यहाँ पर, तो कैंटीन वगैरह कुछ नहीं होती है स्कूल, ऐसी ऐसी दुकानें होती है छोटी छोटी लकड़ियों से बनी हुई होगी। ये छोटी सी दुकान है और कम से कम बहुत साल हो गए भाई, क्या साल दुकान है, 20-25 साल इस झोपड़ी सी दुकान में मतलब इतनी बिक्री होती है ना, इतना सामान बिकता है ना उसका बहुत ज़्यादा। और हमने भी यहीं से खाया है। हमारे यहाँ ना समोसे मिलते ना आइसक्रीम, हमें यहाँ छोटा मोटा सामान मिलता है और हम उसमें भी बहुत खुश थे उस टाइम। अब याद करते ना वो दिन। आप लोगों को होते होंगे शहरों में गाँव में नौकर चाकर बड़े बड़े घरों में, हम तो पहाड़ी लोग हो, मेहनत का खाते हैं मेहनत का कमाते हैं। हमारे यहाँ ना तो कोई दूसरा काम करने वाला होता, हमारे को तो ये भर भर घिलटे गोबर के खेतों में गिरने पड़ते हैं, इतनी मेहनत करनी पड़ती, इतनी मेहनत। ये गोबर का भरा हुआ है तो अभी चलते हैं खेत में ले जाना, ये इतना भर के घिलटा। अब भाई इतना बोझ तो मेरे में नहीं है जितना इसमें है। अंदर गाय बंधी हुई है और अभी चलते हैं खेत। हमारी होती है ऑर्गेनिक चीज़ें, हम खुद खाद है ना वो हम दुकान से खरीद के नहीं लाते हैं। खेतों में देखो गोबर ही गोबर है। हाँ हमारे यहाँ ना दुकान से स्टोर से खाद खरीद के नहीं लाते, गोबर की खाद बनाते। ये मेरा सुंदर सा गांव देख लो कितना अच्छा गांव है। अभी चलते हैं तो भाई, अभी हम जा रहे हैं अब घर और मौसम हो गया बहुत खराब, तो जल्दी से अब अपने घर चलते हैं। अब आपको वहीं पे मिलेंगे। और वो अभी सो के उठा है, मैंने उठाया इसको, जाना घर जरूरी है भाई, अभी छोड़ के आएंगे हमारे को गाड़ी में, तो अभी चलते हैं। बाय बेटा, तो मैं अपना सामान उठा लेते हैं। अब चलते दीक्षा, चल मेरा पर्स ले अंदर दीक्षा अरे पाची पा यार, चलो चलो बोधा नहीं खसना तो पा तो बोले तो लो के रुपया से रसना से ऐसे दे दे हम दी बुकर ना दे थे वो तो ना माते ना वो प्लीज तो मेरे शाला दी ना दे थे मामा प्लीज दे चल हम नहीं जरा और भूख है विरास ले खाना क्या है वो तो नहीं खसना दिया बस ते ठीक है। तो ये बुआ के घर से ले जाते थोड़े से लहसुन, इतने बड़े बड़े हैं, ऐसा लग रहा जैसे सेब के दाने हो इतने बड़े बड़े। प्याज देखिए, बैठे थे मम्मी का स्कूल आ रहा है ना हमारे घर जल्दी, ठीक है ना बुआ तुम घर से आ गए। बुआ बोल रही थी कि आज रहने दो, पर हमने भाई आज रहने नहीं देना था। आज हमारे को ना बहुत दिन हो गया घर से निकले, इतने दिन हो गए तो घर जाना। आज पापा भी आ जाएंगे, बड़े वाले पापा। और हिमाचल के छोटे छोटे खेत देखो कितने सुंदर है, होता तो इनमें कम है, फसल कम होती है पर फिर भी बहुत अच्छा। और हिमाचल के लहसुन देख रहा, बॉल से बन गया लहसुन के, खराब हो गया। इसमें लहसुन था पूरे खेत में, बहुत ही मतलब छोटे छोटे खेत है। आपके वहाँ तो बहुत बड़े बड़े होंगे खेत, हमारे यहाँ ना छोटे छोटे होते बिल्कुल, पर हम इनमें ही संतुष्ट है, हम इनमें बहुत खुश है। नीचे देखो कितना प्यारा हुआ, ये घास है ना यहाँ पे लगा के कर रखा है ये, और ये एक बार लगाना पड़ता है फिर तो परमानेंटली रहता है ये, बहुत ही ज़्यादा। और रास्ता ना अभी खेत से आ रहे हैं हम अभी, क्योंकि जहाँ से ना सड़क के लिए रास्ता ना वहाँ से फिर गांव के बीचों बीच जाना पड़ता है। और हमने शर्म आती है हमारे को गांव से बीचों बीच जाते हुए। बुआ बोली इधर से जाओ, इधर से भाई आया तो थोड़ा डेंजर है क्योंकि भाई ऊपर खबड़ बहुत है, पर हम यहीं से जाएंगे अब। और ये ना बिच्छू भुट्टी, सर्दियों में इसकी बहुत टेस्टी सब्जी भी बनती है। और जब इतना सा ना ये जो है ना इसके कांटे लगते हैं, इतना दर्द होता ना, किसी के साथ आपकी लड़ाई वगैरह हो ना, अगर उसको कुछ बोलना नहीं चाहते तो ये ज़रूर ऐसे फसाटा ही मार देना उसको, इतना दर्द होता ना बहुत ज़्यादा। इसका कोई इलाज भी नहीं है, 10 मिनट तक आपको दर्द होगा बहुत ज़्यादा। और यहाँ से हम बॉर्डर क्रॉस करके रास्ते देख रहा, इतने पर हम न जैसे आते जाते रहते हैं ना तो हमारे को आप पहुँच गया अभी सड़क पे। अभी हम गाड़ी में बैठेंगे, भाई हमारे को छोड़ देंगे घर। और एक बात आप लोगों को बताऊंगी, जो प्लेन एरिया के ना उनको तो मतलब उनके लिए तो
ऐसे अजीब सी बात लगेगी, हमारे पहाड़ों में ना घर ना इन पत्थर से बनते हैं। हमारे यहाँ ना ईंट मंगाना बहुत मतलब जैसे सोना नहीं खरीदना होता ऐसे ईंट खरीदनी महंगी, इतनी महंगी ईंट है, बहुत मुश्किल होता है ईंट खरीदना, डबल खर्चा आता है। जब प्लेन एरिया से यहाँ तक ईंट पहुँचती है ना तो बहुत डबल खर्चा आता है, बहुत पैसे लगते हैं। तो हमारे पहाड़ियों ने थोड़ा दिमाग लगाया, पहाड़ तो हमारे बहुत है, तो यहाँ से ईंट मतलब हमारी तो ईंट ही है, ये पत्थर निकाल के और इनको ऐसे मतलब थोड़ा सा बढ़िया सी शेप दे के और घर पहुंचाते हैं इनको, सर के ऊपर ढो के लेडीज और पीठ में जेंट्स, और फिर जाके हमारे पहाड़ों में घर बनते हैं पत्थर से। इतने बढ़िया घर बनते हैं ना कि क्या ही बताऊं, बहुत मजबूत होते हैं। हमारे यहाँ ईंट मंगाते तो है, इतनी नहीं मंगाते हैं जितनी मतलब, क्योंकि भाई बहुत डबल खर्चा आ जाता है, बहुत पैसे लगते हैं। नीचे ये बहुत ही प्यारी सी नदी है, ये नदी ना जितनी चौड़ी है ना, पहले इतनी आती थी, सावन के महीने में तो ये बहुत आती है, आजकल थोड़ा पानी कम है। आजकल इसका जो पानी है वो नीचे नीचे जाता है, इसका पता ही नहीं लगता है, और आगे जाके बहुत सारा पानी आता है। अभी चलते हैं घर, और बड़े बड़े पेड़ हैं यहाँ पे इतने सारे, और भाई घड़ा भी बहुत सूख गया है, मौसम है बहुत ख़राब। मम्मी के भी फ़ोन आ रहे हैं कि आ जाओ आज। तो भाई रास्ते में हमारे को हमारे भाई भी मिल गए, भी पोंटा से ऊपर आए, इनकी छुट्टी पड़ गई है, अभी इसका रिजल्ट नहीं आया, 10th में पढ़ता है, मेरे भाई है। और देखना भाई मेरी हाइट, जब ये छोटे होते थे मेरे से बहुत छोटा, ये बहुत ज़्यादा। और ये भगवान, ये भाई मेरा भाई है, और मेरे भाई है 6 भाई है मेरे, और 3 हम बहन हैं। हम 3 माँ के 10 भाई बहन थे, पर जो मेरा भाई है एक, उसकी डेथ हो गई थी बहुत पहले, तब मैं 9th में पढ़ती थी। और हम 9 भाई बहन हैं, 3 मम्मी, 3 मेरी मौसी, बड़ी मम्मी, मेरी मम्मी। तो हम सारा परिवार इकट्ठा ही रहता है, जॉइंट फैमिली। हम बहुत बड़ा परिवार है हमारा, बहुत बड़ा परिवार। हमारी फैमिली में 23 या 22 मेंबर्स है, इतना आइडिया हमें। दीदी हाँ। पहुंचना तो दिया पहुंचना मुझे हैं तो कौन के तो 10 मिनट ला रही है मां 10 मिनट हैं और रास्ता इतना खराब है ना, रास्ता तो जरा छोड़ो, पर मौसम है खराब जो बुरा हाल है। उधर मरुष्ण को बाइक बटवारी शुरू इस बार यहां का तो हाँ। तो देखा था इधर मान लिया। तो हम घर पहुंच गए हैं, अभी हम थोड़ी देर पहले घर आए थे, और मेरे भाई और भी आ गया आज पोंटा से, उनकी छुट्टी है। तो मम्मी पापा ने उनको घर बुला लिया कि घर में काम करेंगे 2-3 दिन, पोंटा में क्या करोगे, बाहर के खर्चे तो आप लोगों को पता ही यार। पापा भी आज मतलब बहुत दिनों के बाद घर आ रहे हैं, मतलब बस में ही आ रहे हैं, वो बाइक ऊपर ला नहीं सके, मेरे पापा के पास बाइक है। बारिश हो रही थी तो मम्मी ने बोला कि बस में ही आ जाओ, बाइक वहीं पे रहने दो, नीचे पोंटा में भी हमारा घर है, हमारा अपना मकान है, वहाँ पे भी कुछ अपने लिए, वहाँ पे मकान कुछ किराए पे दिया हुआ। तो हम अभी आए हैं घर, मम्मी बोल थोड़ा रेस्ट कर लो, रेस्ट करके अभी मगर चलो कुछ काम कर लेते हैं। तो आप लोग मतलब 2-3 दिन के बाद घर आई हूँ ना, तो अभी अच्छा सा फील हो रहा है। भाभी भाई जबरदस्ती लेके गए थे मेरे को, मेरा बिल्कुल मन नहीं था जाने का, तो उन्होंने बोला कि चल पड़, तेरा मन सही हो जाएगा। मगर मेरा मन कैसे सही होगा, बच्चे बिना तो कुछ भी नहीं है। चलो डुग्गू है, कनिष्क को तो ना बड़ा बेटा, मेरे तो थोड़ा शांति सी मिल जाती। उन लोगों ने तो एक बारी फोन नहीं, मैं उनको मेरी क्या जरूरत हो, क्यों फोन करेंगे, उन्होंने कुछ भी ऐसा नहीं किया। मैं करती हूँ ना फोन, उसका भी इतना मतलब इतना कुछ सुना देते नहीं कि क्या ही बताऊँ। और अभी घर आए तो भाई भाभी उस दिन आए थे ना यहाँ पे, तो बोल रहे थे भाई तू चल चल, मेरी बहनें भी यार, दीदी आप चलो, कुछ नहीं तकलीफ, चलो। मतलब उनका बच्चा हुआ ना, बेटा हुआ मेरी भाभी और के पास, तो उन्होंने थोड़ा कबूल रखा था। जब बेटा था तो वो अपनी इच्छा पूरी करने के लिए मतलब वहाँ गए थे, उनकी इच्छा पूरी हो गई, तो मंदिर के पास जाना पड़ता है जहाँ जहाँ उन्होंने कबूल रखा था। जब उनकी सारी मन्नत पूरी हो रखी है तो वो गए थे। तो मैं भी मतलब जब आप इतना ही फोर्स कर रहे हो, कोई इतने प्यार से बोल रहा है, उनके पास अपनी गाड़ी थी तो मैं भी चली गई थी, मेरी बहनें भी। और मेरी बहन की तबीयत ना इतनी, मेरी सिस्टर की तबीयत बहुत ख़राब हो रही है, कान में इतना दर्द है, डॉक्टर ने ना ऑपरेशन के लिए बोला है, और कान इतना सूज गया, मुँह भी बेचारी अभी ऊपर रसोई में बैठी है मम्मी के साथ सारे दिन भर। मेरी बहन ना क्या इतना अच्छा नेचर है ना उसका, बहुत ज़्यादा, और दिन भर काम भी बहुत करती है। जब मेरी शादी नहीं हुई थी ना, तो मैं मतलब इतना काम नहीं करती थी, मैं सबकी बहुत लाडली थी, बहुत कम काम किया मैंने, बहुत कम। और मेरी बहन तो हमेशा ना बहुत सारा काम करती है, बहुत काम।